हेलो व्यूअर्स, आज हम हैरिसन से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं 102 चैप्टर हेमाटोलॉजी का, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। इट सेज इन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL द malignant clone arises from hematopoietic progenitors in the bone marrow or lymphatic system, results in an increase of immature non-functioning leukemic cells. सो दे आर सेइंग कि ALL में जो क्लोन होता है, माना उसकी कॉपी, वो कहाँ से राइज होती है? प्रोजेनिटर सेल से राइज होती है, जो बोन मैरो के अंदर होते हैं या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होते हैं। एंड इस सब की वजह से क्या हो जाता है, जो इमेच्योर नॉन फंक्शनिंग ल्यूकीमिक सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, कि जो हेमाटोपोइटिक प्रोजेनिटर सेल्स हैं वहाँ से ये राइज होते हैं। कौन? क्लोन, उसके जैसे सेल्स, और वो नॉन फंक्शनिंग सेल्स इंक्रीज करते रहते हैं। इनफिल्ट्रेशन ऑफ बोन मैरो लीड्स टू लीनीमिया। तो अब बोन मैरो की इनफिल्ट्रेशन हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, या फिर ग्रैनुलोसाइटोपिनिया यानी WBC भी कम हो जाता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। और जब तीनों कम हो रहे होते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपिनिया। पैन मीन्स ऑल, साइटो मीन्स सेल, पीनिया मीन्स लेस हो रहा है नंबर। विद द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ, अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? थकावट, कमज़ोरी, इन्फेक्शन, खून जम रहा है कहीं ना कहीं जगह, हेमरेजेस। दीज सिम्टम्स आर मोर ऑफन द रीजन्स अ पेशेंट फर्स्ट सीक्स medical advice rather than consequence of the tumor bulk such as lymph node enlargement, hepatosplenomegaly caused by the leukemic infiltration, or the symptoms of the CNS, meningitis leukemia. The diagnosis of ALL is made by morphology from smears of peripheral blood of bone marrow. Diagnosis कैसे बनता है? peripheral blood smear से बनता है। The classification includes cytochemistry, immunological markers, cytogenetic या फिर मॉलिकुलर जेनेटिक एनालिसिस। उन्होंने सिंपल ये बोला कि जैसे कोई पेशेंट अप्रोच करता है तो वो ये बोलता है कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, इन्फेक्शन जैसा, मतलब जो उसके एंटीबायोटिक्स शुरू हो रखी हैं, हेमरेजेस, क्लॉट्स बन रहे हैं बॉडी में। लेकिन विद टाइम WBC तो बढ़ रहा हो, मतलब जमा हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड में कम हो रहा होता है, तो लिम्फ नोड इनलार्ज होते रहता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली हो जाता है। डायग्नोसिस पेरिफेरल स्मीयर की मदद से बनता है, और भी चीज़ें हैं जैसे साइटोकेमिस्ट्री, सेल्स की स्टडी, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स की देखना कि बड़े हैं कम हुए हैं, साइटोजेनेटिक जेनेटिकल स्टडी, ठीक है, और मॉलिकुलर जेनेटिक एनालिसिस। एज क्या होती है, किस एज में होते हैं ये बच्चों में होते हैं एट 3 to 4 years ऑफ एज। ओके, एंड इसकी एटियोलॉजी क्या है? अननोन। There are, however, internal or external factors that influences the incidence of leukemia in ALL. Inheritance of certain diseases and exposure of the ionizing radiation or to the chemicals, including prior chemotherapy, are associated with an increased risk of developing leukemia, but less than in AML. तो उन्होंने बोला कि इटियोलॉजी जो है वो नहीं पता, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ल्यूकीमिया को। इन ALL इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन डिजीज़, कि अगर कोई बीमारियां हो रही हैं, एक्सपोजर हो रहा है टू द आयनाइजिंग रेडिएशन, तो देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ ल्यूकीमिया बट लेस देन इन AML। अब कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स में क्या आता है? पेशेंट विद सम रेयर कॉन्जेनिटल क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हैव अ हायर रिस्क ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया, जैसे क्लाइनफेल्टर, फेकोनी एनीमिया, ब्लूम सिंड्रोम, एटेक्सिया टेलेंजेंटेशिया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। There is 20-fold times increased risk of leukemia in patients with Down syndrome. कितना times? 20-fold times. In whom ALL is increased in childhood और AML at the older age. तो ये है कि ALL जो होता है वो किस में होता है? चाइल्डहुड में, और AML जो होता है वो किस में होता है? ओल्डर एज में। Genetic predisposition may play a part in acute leukemia even when not associated with another inherited disease, as the identical twin of the leukemic child have 5-fold of developing acute leukemia. तो उन्होंने बोला कि it is not associated with another inherited disease। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हुए हैं तो उसमें 5-fold रिस्क है एक AML का इनहेरिटेंस में। इन्फेक्शियस एजेंट्स में आ जाता है ह्यूमन के जो T सेल्स होते हैं, ल्यूकीमिया वायरस 1,
ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 1 ये जो है ये जापान में एंडेमिक है और कैरेबियन में भी। ये लॉजिकल एजेंट है फॉर एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया। ये एक वायरस का नाम है जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है फॉर AML, जिसका नाम है HTLV1, ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया 1। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला फॉर द टी सेल ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा। लिम्फोमा जो है वो एग्रेसिव है, एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया। इन द एंडेमिक अफ्रीकन टाइप ऑफ बर्किट्स लिम्फोमा, एप्स्टीन बार वायरस जो DNA वायरस है ऑफ द हर्पीज फैमिली हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड एज अ पोटेंशियल कॉजेटिव एजेंट। तो इन द एंडेमिक अफ्रीकन टाइप ऑफ द बर्किट्स लिम्फोमा जो एप्स्टीन बार वायरस है वो एक DNA वायरस है और ये भी एक पोटेंशियल पॉजिटिव फैक्टर है। तो 2 वायरसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम स्टडी हो तो पता हो इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन है। एक ये है और दूसरा ये है। So diagnosis and classification. The diagnosis of acute leukemia is made by examination of peripheral blood smear and bone marrow. Classification of the patient's disease also requires cytochemical stains, assessment of expression of immunological markers, cytogenetic analysis and molecular markers. The major aim of the classification is to distinguish between AML and ALL because of the different treatment approaches and drug sensitivities. The immunological markers are major criteria to subdivide ALL into B cell lineage or T cell lineage leukemias. Cytogenetic or molecular evaluation provide further identification of ALL subgroups. तो मेन चीज़ यही है, डायग्नोसिस कैसे बनेगा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से बनेगा और बोन मैरो से बनेगा। बाकी वो 4 चीज़ों में डिवाइडेड है, साइटोकेमिस्ट्री, केमिकल स्टेन्स, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स में, साइटोजेनेटिक एनालिसिस और मॉलिकुलर मार्कर्स से। तो अब उन्होंने पेरिफेरल ब्लड के बारे में बताया हुआ है। पेरिफेरल ब्लड काउंट आर डिफरेंशियल काउंट फ्रॉम द राइट जिम्सा स्टेन। तो जिम्सा स्टेन यूज़ करते हैं। ठीक है, द WBC काउंट जो होता है ALL का वो रिड्यूस हो जाता है ALL में, या फिर कहीं पर नॉर्मल भी रहता है। दिस थस the frequently used automatic blood cell counter, the disease may not be detected. 1/3 of the patients were moderately increased initial WBC, but between this and this, leukemic blast cells in the peripheral blood are largely responsible for rise in the WBC, but it is noteworthy that in 8% of ALL patients, no circulating leukemia cells, blast cells are observed. शुरू में लगता है कि वो बढ़ रहे हैं, मॉडरेटली इंक्रीज इनिशियली, बट बाद में वो कम हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। पेरिफेरल ब्लड ऑब्जर्वेशन शोज कैरेक्टरिस्टिक्स एनीमिया, thrombocytopenia and neutropenia. The reduction in the level of the hemoglobin is mild to moderate, but nearly 1/3 of the patients have hemoglobin levels less than 7. A platelet count below the critical number of 20 into 10⁻⁹ per liter is seen in 1/5 of ALL patients. The proportion of the patients with granulocyte count less than 0.5 into 10⁻⁹ per liter, usually associated with high risk of infection, was only 1/5 in adult ALL series. Bone marrow examination में क्या आता है? Bone marrow aspirates are important for immunological, cytogenetic and genomic markers. Direct smears from the bone marrow are essential to confirm the diagnosis for the acute leukemia and to distinguish between AML and ALL. उन्होंने बोला कि डायरेक्ट स्मीयर्स अगर हम करते हैं बोन मैरो से तो वो हमें हेल्प करता है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें AML को और ALL को, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया को। ल्यूकीमिया यू नो ना, WBC का कैंसर। द बोन मैरो इज़ यूजुअली हेविली पैक्ड विद ल्यूकीमिक ब्लास्ट सेल्स ऑफ द न्यूक्लिएटेड cells. In 70% of the patients, the normal hematopoietic elements are greatly reduced or absent. जो नॉर्मल हेमाटोपोइटिक एलिमेंट्स हैं वो रिड्यूस्ड हैं या एब्सेंट हैं। जो बायोप्सी है ऑफ द बोन मैरो विल फर्दर डेमोन्स्ट्रेट मार्क्ड
hypercellularity with replacement of the fat spaces and normal एलिमेंट्स विद इन्फिल्ट्रेशन विद ल्यूकीमिक सेल्स। उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल हेमाटोपोइटिक एलिमेंट्स हैं वो या तो एब्सेंट हैं या तो डिक्रीज़ हो गए हैं। जो बायोप्सी करते हैं बोन मैरो की, उसमें फर्दर क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है कि हाइपर सेलुलरिटी यानी सेल्स बढ़ गए हैं, और वो जो सेल्स हैं वो किससे रिप्लेस हो गए हैं, जो बढ़ गए थे फैट स्पेसेस से, और जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो किससे इन्फिल्ट्रेट हो गए, WBC सेल्स से। अब दूसरी चीज़ आती है लंबर पंचर। लंबर पंचर में क्या होता है, CSF फ्लूइड लेते हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर द रूटीन डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ द ALL फॉर ALL। डिफरेंट ओपिनियंस हैं एज टू when the first lumbar puncture should be done. One procedure is to delay the examination until the remission is advised in order to avoid seeing the CNS by circulating leukemic blast cells from the peripheral smear. मतलब बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट हम सबसे पहले लंबर पंचर करते हैं। वन प्रोसीजर इज़ टू डिले, फर्स्ट प्रोसीजर डिले किया जाता है, फर्स्ट प्रोसीजर इज़ टू डिले द एग्जामिनेशन until the remission is achieved in order to avoid seeding the CNS by circulating। कि हम ऐसा ना हो, शुरू में बिल्कुल नहीं करते क्योंकि ऐसा ना हो CNS को छेड़ें और उसमें ही WBC जाकर बैठ जाए लिम्फोइड ब्लास्ट सेल्स, सीडिंग ना उनकी मतलब बीज ना बोया जाए। On the other hand, early recognition of CNS disease will lead to immediate CNS specific therapy which is required for such patients. Thus, other clinicians prefer to perform the lumbar puncture before treatment starts. This procedure is restricted to patients with an adequate platelet count and absence of manifest clinical hemorrhage and without high WBC count. For safety reasons, all patients should receive intrathecal methotrexate as first lumbar puncture. सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये मेन पॉइंट है, क्या रिसीव करते हैं, इंट्राथीकल methotrexate। ठीक है, अब आता है मॉर्फोलॉजिकल सब टाइप्स इन ALL। 3 मॉर्फोलॉजिकल सब ग्रुप्स हैं ऑफ द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, whereas the distinction between the L1 and L2 morphology has no clinical consequence and detection of L3 ALL is of clinical and prognostic relevance. It is observed in up to the 5% of the adult patients and should be distinguished as it is indicated of the mature BALL, usually termed as Burkitt's lymphoma, with the distinct treatment options. A surface marker confirmation should be obtained कि L1 और L2 जो है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, L3 जो है उसका सिग्निफिकेंस है, जो मेच्योर BALL है उसको क्या बोलते हैं, बर्किट्स ल्यूकीमिया बोलते हैं। फिर आगे आता है इम्यूनोलॉजिकल सब टाइप्स ऑफ ALL। ये थोड़ा सा बड़ा है, सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।